कुत्ते ने मुझे इतने बेरहमी तरीके से काटा और उन्होंने किसी ने छुड़वाया भी नहीं। कुत्ता काटा है तो कितनी तकलीफ आपको हुई? बहुत तकलीफ हुई, अभी तक मेरे से उठ के बैठा नहीं जाता। मैंने कैसे तो सरकान हो गया, पिल्ला पटक हो गया, बिल्कुल ये नहीं बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर के इलाका शादरा के कामरान ब्लॉक में बकरा घर पे दाखिल होने पर जो है मासूम लड़के एहसान पर जो है दरिंदा सिफ्त इंसान ने कुत्ता छोड़ दिया और जो है कुत्ता जो है वो एहसान के हाथ पे काटा और इतना खून बहा कि जो है कि एहसान जो है वो भी परेशान हो गया और उसकी दादी और वालिदैन भी परेशान हो गए। तो एहसान भी हमारे साथ मौजूद है, इसकी दादी भी मौजूद है, लेकिन इस सारे वाक़े के ऊपर जो है SHO ने जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया और जो है बल्कि एहसान को थाने में लाइन में लगा ही रखा और जो है एहसान जो है अपना मुकदमा दर्ज होने का इंतज़ार ही करता रहा और अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा एहसान, बताओ क्या वाक़या सारा हुआ? यहाँ से उनकी बकरी जा रही थी, हमारा बकरा उनके पीछे चला गया। बकरा फिर उधर जाकर उनके घर में दाखिल हो गया। उन्होंने मुझ पे कुत्ता छोड़ दिया, कुत्ते ने मुझे काट लिया। अच्छा, कुत्ते ने आपको काटा तो कोई आपको छुड़वाया नहीं? किसी ने नहीं छुड़वाया, मैंने खुद छुड़वाया। अच्छा, खुद छुड़वाया। तो कुत्ता उसने जान के छोड़ा था आपके ऊपर के या वैसे कुत्ता काट गया? कुत्ता उन्होंने छोड़ा था। कुत्ता छोड़ा था। कोई रंजिश थी आपसे कि वैसे ही के बकरी का और बकरे का मामला इतना गुस्सा हुआ? बकरे के मामले पे पर ही गुस्सा हुआ है कि तू आए मेरे दरवाजे पे कैसे आया, हम तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे। कुत्ते ने मुझे इतने बेरहमी तरीके से काटा और उन्होंने किसी ने छुड़वाया भी नहीं। कुत्ते ने इतनी बेरहमी से काटा कि हाथ के ऊपर निशान है। हम बच्चे की दादी से भी बात करेंगे और उससे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या सारा वाक़या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। स्कूल से आया तो अंदर मैंने कहा मैं इसकी जगह धो दूँ, आप इससे थोड़ा बाहर ले जाओ। यहाँ से वो क्या किसकी बकरी उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद कोई बच्ची आके कहते हैं कुत्ते ने काट लिया एहसान को। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी जाने की। मैं तकरीबन शायद कोई आधा पौने घंटे के बाद गई, जाके बच्चे मुझे पकड़ के ले गए मोहल्ले के। तो मैंने जाके पूछा भाई क्या हुआ है? कहता कुछ नहीं, टिक्का लगवाने गए, थोड़ा सा दान लग गया। मैं चुप करके वापस आ गई क्यों मुझ में बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। अच्छा अम्मा जी, कुत्ता बच्चे को काटा और बच्चे का इतना खून गिरा कि वो जो कुत्ता है जो है वो उसका खून चाटता रहा। ये खून जो है ना, मुझे किसी ने नहीं बताया उस वक्त। मुझे नहीं पता इसका खून कितना बह गया। कुत्ते ने काटा, मैंने कहा थोड़ा सा दांत लग गया होगा, कोई बात नहीं। मुझे किसी ने भी नहीं बताया। कोई बच्चा, बड़े की तो बात छोड़ो, ये आप जो लोग खड़े हैं कह रहे हाँ, किसी ने नहीं देखा, सब झूठ, सिर्फ बच्चों ने देखा है। वीडियो में देख लेना। मैं फिर जो थी वापस आ गई। मैंने कहा ये आया इसकी पर्ची दे दें। कहता है मेले पे चला गया आदमी। मैंने कहा हमें ये पता लग जाए टीका कौन सा लगा, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ, इसको टीका लग जाए कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा। इसकी पुप्पो वहाँ पर नर्स है मेो में। अच्छा माँ जी, बच्चे को कितने टीके जो हैं वो अभी लग चुके हैं और कितने टीके जो हैं लगने बाकी हैं? अभी मेरे ख्याल 4 बाकी हैं कि 2 बाकी हैं। 2 लगते हैं इकट्ठे। मेो से लगवाया, फिर डॉग से लगाया, अब सुबह फिर लगेंगे। अच्छा, पुलिस में भी आप गए, थाने भी गए, चक्कर भी लगाते रहे ताकि इस वाक़े की FIR दर्ज हो? कोई पुलिस ने आपके साथ ताउन किया कि इस तरह बच्चे के साथ जुल्म हुआ है? इसकी अम्मी गई है, मैं तो गई नहीं। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं जाने की। इसकी अम्मी को दरख्वास्त दी, वो रात को दी है। फिर रात को 3:30 ताता साहब का मेला है, चादरें रात को 3:30 बजे से लेके आए। सुबह को देखा तो इसका इतना हाथ सूझा हुआ, खून बह रहा है 24 घंटे। मैं 9 बजे आई, आज उठे नहीं हो। आके देखा कहते इसे बहुत बुखार हो रहा है। मैंने कैसे तो सरकान हो गया है, पिल्ला पटक हो गया, बिल्कुल ये नहीं बचेगा। आपको जब कुत्ता काटा है तो कितनी तकलीफ आपको हुई? बहुत तकलीफ हुई, अभी तक मेरे से उठ के बैठा नहीं जाता। अभी तक नहीं बैठ रहा? अभी तक बैठा नहीं जाता। कमर दर्द होती है, जगह में बहुत दर्द है।
नाजरीन, आपने देखा भी और सुना भी कि एहसान की और इसके दादी की आंखों में आंसू हैं और ये इंसाफ मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक मासूम बच्चे पे जिस तरीके से वहशाना तौर पर कुत्ता छोड़ा गया और उसके हाथ से इतना खून बह गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है ताउन नहीं किया। आइए हम जो है वकील साहिबा जो है आरफा नाज के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सारा वाजरा है, क्योंकि सारे इस केस की पैरवी वो ही कर रही हैं। हमारे साथ आरफा नाज साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को हाईलाइट किया है और जो है इसकी पैरवी भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या माजरा हुआ कि एक मासूम बच्चा एहसान जो इतना कम उम्र है वो लहू लुहान हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ बकरा जो है वो दाखिल हुआ है घर में? बच्चा अपना बकरा लेके बाहर घुमाने गया था, जो कि गलती से उन लोगों के बकरी के पीछे उनके घर तक चला गया और एहसान ने अपना बकरा वापस मांगा। तो उस जालिम फैसल भट्टी ने, दरिंदा सिफ्त इंसान ने, अपना रशियन डॉग, और वो बग़ैर लाइसेंस के है और वैक्सीनेटेड भी नहीं है, उसने वो कुत्ता ला के बच्चे पर छोड़ दिया और उस पे हमला करवाया। बच्चा काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और जाए वकुआ पर हमने CCTV फुटेज भी निकलवा ली है। जाए वकुआ पर कब बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी पड़ा हुआ है और उसको बाकायदा, ये खूनखार कुत्ता है, इसका प्रूफ ये है कि वो CCTV फुटेज में उस खून को जो बच्चे का एहसान का नीचे गिरा है उसको बाकायदा चाट रहा है और ये उसके खूनखार होने का सबूत है। इस बच्चे की इस कंप्लेन की हमने SHO मुतलका शादरा थाना को दरख्वास्त दी, अंदराज मुकदमा की इनकी बच्चे की वालदा हमेड़ा बेगम ने, जिन्होंने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया और उनका कहना था कि कुत्ता काटने पे कोई जुर्म नहीं होता, ये आम मैटर है, आप यहाँ से चले जाएं बीबी, जाके अदालत से आप आर्डर लें। मैं अदालत से आर्डर लें? मैडम, आप तो वकील हैं, पेशावर जो हैं और जो है काफ़ी तजर्बेकार भी हैं, आपने इस केस की पैरवी की, फिर भी जो है अदालत तक भी गई, लेकिन जो है पुलिस ने FIR नहीं काटी, आपकी भी नहीं सुनवाई हुई? सर, इसमें यह है कि जब थाने से रिजेक्शन हो गई, SHO ने जवाब दे दिया, तो फिर उनकी वालिदा मेरे पास आई और उन्होंने दुहाई दी अपने बच्चे के साथ होने वाले जुल्म की बाबत। और फिर मैंने उनका केस, उन्होंने कहा जी मैं फ़ीस नहीं दे सकती, मैंने कहा जी मैं आपका केस करूँगी और फिर मैंने उनका केस हाईलाइट किया, टेकअप किया। 22A-22B की रिट पटिशन दायर की है अंदराज मुकदमा के लिए, जिस पे मुतलका ASJ ने, एडिशनल सेशन जज ने SHO से मुतलका SP कंप्लेंट ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर लिया। अच्छा मैडम, ये क्यों ऐसे रवैये हो रहे हैं? आप बतौर वकील बताएं कि एक छोटी सी बात के ऊपर जो है इतना अदम बर्दाश्त और एक मासूम बच्चे पे खूनखार कुत्ता छोड़ देना और जो है इसकी इतना हाइपर हो जाना। ये सर लोगों में अदम बर्दाश्त है। दूसरा ये है कि वो असर रसूख वाले बंदे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं करते कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कुछ ऐसा हो। ये मामूली सी बात थी, एक मासूम बच्चा सिर्फ अपना बकरा लेने गया था वहाँ पे, उसको उन्होंने जो है यानी कुत्ते से उस पर हमला करवा दिया जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बच्चे का MLC भी हुआ हुआ है लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे इदारों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, स्पेशली महकमा पुलिस के लिए भी और इंसाफ के इदारों के लिए भी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लिए भी, कि वो इस मामले को टेकअप नहीं कर रही, जबकि ये इंतहाई इंसानियत और दिल अफसोस वाक़या है। अच्छा मैडम, अक्सर हम ये देखते हैं कि पुलिस जो है वो अदम तावन करती है, बहुत सारे केसेस मैंने यही देखे हैं और लोगों को पुलिस के साथ शिकवा होता है। यहाँ भी पुलिस ने सुनी अनसुनी कर दी और मुकम्मल तौर पर इस सारे वाक़े को ही नज़रअंदाज कर दिया और जो बच्चा है, जो विक्टिम है, उसको ही बल्कि उन्होंने लाइन में लगा दिया और इतनी देर वेट पे किया। ये क्यों ऐसा है? सर, क्योंकि ऐलान ऑर्डर के पास दाढ़ी नहीं है। सब लोग जिसकी लाठी इसकी भैंस का सिस्टम चल रहा है। जो पावरफुल इंसान है वो समझता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और कमज़ोर के लिए कोई कानून और कोई चीज़ नहीं है। हालांकि एज़ पर लॉ उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। बच्चे का MLC हुआ है, गवाहान मौजूद है, CCTV फुटेज मौजूद है, लेकिन ताहाल सिर्फ SHO थाना और इंचार्ज चौकी सिर्फ पार्टीज़ के, इन मुद्दईयान के और बच्चे, इंजर्ड बच्चे के सिर्फ चक्कर लगवा रहे हैं थाने के और मुकदमा दर्ज करने से इनकारी हैं। ये वाकई काबिल अफसोस है और इस पे एक्शन होना चाहिए आला हकाम का।
नाज़रीन, आरफा नाज साहिबा ने इंतहाई खूबसूरत बात की है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाना हर शहरी का जो है फ़र्ज़ भी है और हक भी है, लेकिन पुलिस जो है वो अदम तावन करती है, सुनी अनसुनी करती है और कानून जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। थाना में शादरा थाना में ये जो केस आया है, इस पर SHO साहब ने जो है इस सुनी अनसुनी की और लोगों को इंसाफ फराहम करने में रुकावट डाली है और IG पुलिस से ये जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है इंसाफ दिलवाया जाए ताकि कानून का बोलबाला हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।